जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 को जो वेबसाइट पर, अपने ही वेबसाइट पर जो है उन्होंने, सरकारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उन्होंने उसकी मुश्तहरी की, वो भी काबिल दीदनी थी, क्योंकि सारी दुनिया को फ्रॉड इनका वाज़े तौर पर नज़र आ गया। और बच्चे भी शायद इस तरह से जो है वो उसमें रद्दोबदल नहीं करते जिस तरह से फॉर्म 45 में इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने रद्दोबदल की थी और उसके बाद उसको हटा दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उस वक्त तक जो है सारी दुनिया देख चुकी थी और आश्कारा हो चुका था इनका फ्रॉड। तो कल इन्होंने 6 FIR लाहौर में की हैं। अब ये बदकिस्मती देखिए कि पंजाब में और कानून है, KPK में बिल्कुल और कानून है, इस्लामाबाद में किसी ने किसी को जो है हाथ नहीं लगाया, वो कैपिटल टेरिटरी है। सिंध और बलूचिस्तान में और कानून है, वहाँ जो है कोई ऐसी तशद्दुद नहीं किया गया जो लाहौर और पंजाब में किया गया है। और यहाँ जो 6 FIR की गई, एक मुझ पर की गई और मेरे ऊपर तो इतनी मज़ाक़ खेज़ की गई। 3 बजे मुझे जो है इन्होंने कैंट कचहरी के सामने से जो है, हम आगे गाड़ी मैंने खड़ी की, मेरे साथ जो ऑफिशियल सरकारी तौर पर मेरा जो ड्राइवर है, गनमैन भी है, ड्राइवर है, वो रिटायर्ड गवर्नर की हैसियत से मुझे मिला हुआ है, जो पुलिस का बंदा है, वो गाड़ी चला रहा था। मेरा कोऑर्डिनेटर अदनान साथ था और उन्होंने मुझे रोका है आके। अभी हम रवाना हो रहे थे, मुझे गाड़ी रोकी है। इदरीस SHO जो है नॉर्थ कैंट का, उसने कहा है, और मैंने कहा भाई कोई ब्रंट है क्या, मसला है। उसने DSP राना इशफाक को बुलाया। DSP राना इशफाक साहब तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे कि सर आ जाइएगा। मैंने कहा कोई वारंट है तो दिखाइएगा, कोई FIR है तो दिखाइएगा। जाहिर है कि मैंने कहा, और दूसरी बात यह है कि मैं MNA हूँ और MNA को कानून के मुताबिक, प्रिविलेजेस के मुताबिक, बग़ैर स्पीकर की इजाज़त के गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास कोई स्पीकर की इजाज़तनामा है, अगर आपके पास कोई FIR है, अगर आपके पास कोई वारंट है तो दिखाएं। सर कहता है जी आए ज़रा दफ्तर में बैठ के बात करते हैं, दफ्तर में बैठ के बात करते हैं। मैं जाहिर है चला गया, क्योंकि पुलिस फोर्स थी और मेरा 50 साल से, मेरा 5 दहाइयों पर मुहित एक, जाहिर है कानून की दुनिया से वाबस्ता एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मुझे जाके तो थाना नॉर्थ गए, वहाँ कमरा शायद उन्हें मुयसर नहीं आया। फिर साउथ कैंट में मुझे जाकर SHO के कमरे में बिठा दिया और उसके बाद 6 घंटे वहाँ बिठाए रखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की है, वो ख़ुद भी अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे थे, माजूरी का इजहार कर रहे थे। बहुत माजरत ख़ां उनका अंदाज़ था कि जी हुक्म है। भाई हुक्म किसका है ये तो बताने से वो कासिर थे। बाहर कैफ 6 घंटे मुझे बिठाया और उसके बाद जब हाई कोर्ट की करारदादें आई, मुझे हाई कोर्ट के सदर का फ़ोन आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सदर का फ़ोन आया। उनकी करारदादें बड़ी सख्त किस्म की आई। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा और इस अंदाज से जो है मैंने साद रफ़ीक को कहा कि बहुत मेहरबानी कि तुमने अपनी असलियत दिखा दी और मैं तुम्हारे महबूस हूँ तुम्हारे थाने में। अगरचे उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि खोसा साहब मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा नहीं तुम्हारा तो किसी चीज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि तेरा शुक्रिया अदा कर दूं, तू मुझे बड़ा भाई कहता है, तो मैंने कहा कि छोटे भाई को मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि मैं यहाँ महबूस हूँ। बाहर कैफ उसके बाद इन्होंने 6 घंटे के बाद एक मुचलका जो है मुझसे लिया कि जी मेरे ऊपर इन्होंने FIR दर्ज की 290 और 291 की, जिसमें ये था कि इन्होंने सड़क ब्लॉक करके इन्होंने ट्रैफिक को जो है न्यूसेंस क्रिएट की, ट्रैफिक की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की। और 290 की जो है वो है 600 रुपया जुर्माने की सज़ा है और 291 की जुर्माना या 6 महीने की सज़ा का है। तो वो काबिल ज़मानत, चूँकि दफ़ात थे, मुझसे मचलका इन्होंने 20,000 का लेकर और मुझे कहा जी बड़ी मेहरबानी आप जाइए तशरीफ़ ले जाएं। मेरे ड्राइवर और मेरी गाड़ी, इन्होंने एक और केस जो है दहशतगर्दी का किया, जिसमें
जो है हमारे एमपीएस को भी जो है बीच में मुलव्वस किया, और मेरे ड्राइवर पर इन्होंने, और मेरे जो कि सरकारी है गनमैन है, उस पर उन्होंने डाला कि जी इसने पुलिस की वर्दियां फाड़ी हैं और इसने उनको मारा पीटा है, और साथ ही मेरे कोऑर्डिनेटर पर भी यही इल्ज़ाम लगाया, और उसमें दफ़ात जो है एटीए की और पता नहीं क्या क्या लगाई, और उसमें दीगर मुल्ज़मान हमारे भी जो है महबूस किए, जो नॉर्थ कैंट के थाना में सारी रात बैठे रहे। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें किस वक्त ले के आते हैं। ये नॉर्थ कैंट का एक पर्चा है। फिर इन्होंने अनारकली का एक पर्चा दर्ज किया जिसमें हमारे फरहत अब्बास जो है वो एमपीए भी उन्होंने पाबा सलासिल किए, बंद किए उन्होंने, और उन पर भी वहाँ डाला गया कि जी बहुत सारा मॉब था यहाँ और उन्होंने यहाँ फायरिंग की और दहशत गर्दी का जो है फ़िज़ा क्रिएट की, लोगों में खौफ और हरास फैलाया और जाने क्या क्या किया। और फिर उन्होंने एक पर्चा जो है शादरे में दर्ज किया, उसमें भी इसी तरह के दफ़ात लगाकर और लोगों को पाबा सलासिल करके अब उन्हें पेश करेंगे। फिर इन्होंने चौथा एफआईआर जो है एक इन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर पर की, और सलमान अकरम राजा साहब पर की। उस पर भी यही किया कि उसने भी ब्लॉक की है सड़क, और उस पर भी 290 और 291 का, और उसको भी 5-6 घंटे हैं और 5-6 घंटे उसने में भी ये कहा कि इन्होंने सड़क ब्लॉक की है और इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया है। उनको भी रात देर गए तक जो है मचलके पर स्याह कर दिया गया। मरियम नवाज ये कहती थी कि वो रूथलेस हो जाएंगी अगर आप सड़कें बंद करेंगी, तो क्या कहते हैं? ओ भाई, एतवार का दिन था, सड़कें अगर मैंने ब्लॉक की है तो आप के कैमरे की आंखें मौजूद हैं, दिखा दें। आज तो सभी के पास जो है वो कैमरे मौजूद हैं, सेल फोन मौजूद हैं। ना कोई सड़क ब्लॉक हुई, ना किसी ने कोई ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट किया या रोका, ना कोई खलल उसमें खलल हुआ, ना कोई तोड़ फोड़ हुई। आपके सारे लाहौर के माशाल्लाह आप जय्यद किस्म के ये हैं, आपके कैमरामैन भी हर जगह मौजूद थे और आप सहाफ़ी भी हर जगह मौजूद थे माशाल्लाह। लाहौर में कहीं एक पत्ता भी किसी ने अगर छुआ हो, या हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था। ये भी नहीं है कि इन्होंने कहा हो कि कोई एक भी इनका कांस्टेबल ज़ख्मी नहीं हुआ कि कहीं ज़ख्मी है। अब वर्दी फाड़ना तो मेरे बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसे पर भी इन्होंने कहा था वर्दी फाड़ी, और उसने जो है वो छीन ली अपना वो सरकारी राइफल नहीं, राइफल नहीं, ना 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 वायरलेस छीना। उस पर डकैती का पर्चा कर दिया था और दहशत गर्दी लगा दी थी, जो हाई कोर्ट ने क्वाश किया। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही, आजकल तो कैमरे की आंख हर चीज़ को जो है वो देखती भी है और दिखाती भी है, तो आप दिखा दीजिएगा। तो इसलिए ये जितना लाहौर में कल तशद्दुद किया गया है, हमारी डेफिनेटली यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अवाम इसकी शदीद जो है एक इज्तनाबी कैफियत में है, और इस अजियत से और इस कर्ब से जो है शुरुआत अगर करते हैं ये हुकूमत जो है एक ख़ुद साख्ता जाली हुकूमत, तो फिर हम तो आवाम के लिए इंशाअल्लाह आवाज़ उठा तक मैंडेट हमारा बहाल नहीं किया जाता, आवाम की हक़ के हुक्मरानी बहाल नहीं की जाती। हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा, और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये असम्बलीज़ कैसे चलाते हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है और ये हुकूमत कैसे चलती है इंशाअल्लाह।